राहुल गांधी की संसदीय जाते ही भड़क गई कांग्रेस। गांधी परिवार के लिए कांग्रेस मांगने लगी अलग कानून। क्या गांधी परिवार के लिए देश में बनेगा अलग कानून? क्या देश की कोर्ट और कानून से ऊपर है गांधी परिवार? इतिहास गवाह है, इस देश की अदालतें जब भी गांधी परिवार के खिलाफ फैसला सुनाती है, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बवाल मचाने लगती है। फिर वो चाहे इंदिरा गांधी का दौर रहा हो या फिर सोनिया गांधी राहुल गांधी का दौर। तभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की सांसदी चली गई थी, तो इसी बौखलाहट में उन्होंने देश पर आपातकाल थोप दिया था और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। और आज जब सूरत कोर्ट के एक फैसले की वजह से राहुल गांधी की सांसदी चली गई, तो एक बार फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ट्रेन रोककर उपद्रव मचा रहे हैं, तो कहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर स्याही फेंककर और पुतला फूंककर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के कद्दावर सांसद प्रमोद तिवारी ने तो सजा पर गांधी परिवार के लिए अलग कानून ही मांग लिया। दरअसल मोदी को चोर कहने की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराया है और 2 साल की सजा सुनाई है, जिसकी वजह से उनकी सांसदी भी चली गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सजा मिलने के बाद कई विधायकों और सांसदों की सदस्यता जा चुकी है। यहाँ तक कि सपा नेता आजम खान, बीजेपी नेता विक्रम सैनी, कुलदीप सेंगर जैसे तमाम नेताओं की सदस्यता भी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सपा और बीजेपी ने कभी अपने नेताओं के लिए अलग कानून की मांग नहीं की। मगर जैसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी गई, पूरी कांग्रेस इस कदर बौखला गई कि अब तो सजा पर राहुल गांधी के लिए अलग से कानून बनाने की मांग करने लगी है। और ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिनका मानना है कि अगर कोर्ट ने राहुल गांधी के परिवार और उनकी पृष्ठभूमि पर विचार कर फैसला सुनाया होता और उन्हें 2 साल से कम की सजा सुनाई होती, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। राहुल गांधी के परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। जब आप कन्विक्शन करेंगे, अपराध सिद्ध करेंगे, तो उस समय हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन जब आप सजा देंगे, सेंटेंस देंगे, तो उस समय उस व्यक्ति का चाल चलन, उसकी पृष्ठभूमि, उसका व्यवसाय और उसकी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ बोलने के पहले पढ़ लेना चाहिए सीआरपीसी का 248। सेंटेंस जब दिया जाता है तो ये सब कुछ देख कर ही, सिर्फ इसी केस में नहीं, किसी भी केस में, और इसीलिए अलग से बहस होती है। मैं कायम हूं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि सेंटेंस देते वक्त ना उनका क्रिमिनल इतिहास है, बल्कि देश की आज़ादी, देश के लिए बलिदान देने वाले पिता और दादी का इतिहास है। खुद सांसद हैं। 50 साल के इतिहास में बड़े से बड़े ऑफेंडर को, बड़े से बड़े अपराधी को 2 साल की सजा नहीं दी गई है, पर राहुल गांधी को दी जा रही है। तो निसंदेह इनके लिए कानून यही लागू होना चाहिए था जो मैं कह रहा हूं। और निसंदेह सजा के मुद्दे पर पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जरूर 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 देखिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जब से गांधी परिवार के लिए सजा पर अलग से कानून की मांग की है, सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने लिखा, ये है गुलामी की पराकाष्ठा। इनके अनुसार पारिवारिक पृष्ठभूमि देखकर गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और राहुल गांधी को कम सजा होनी चाहिए। इन लोगों के लिए कानून, संविधान, न्यायपालिका, संसद सब गांधी परिवार से नीचे है। दिल्ली बीजेपी नेता नीतू ढबास ने लिखा, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। अब अगर कल को ये कांग्रेसी ये भी कह दे कि अलग आईपीसी, अलग न्यायालय, अलग संसद, अलग सीबीआई, ईडी होनी चाहिए, तो कोई अचंभा नहीं होगा। क्या इससे भी बेहुदा कुछ हो सकता है? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की मांग पर नवीन जिंदल ने एक ट्वीट में लिखा, इतनी बड़ी चाटुकारिता कौन करता है? बीजेपी कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने भी लिखा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। क्यों भाई, क्या गांधी परिवार देश की कानून व्यवस्था से ऊपर है?
बीजेपी सांसद भोला सिंह ने लिखा, आने वाले कुछ दिनों में यदि गांधी परिवार अलग कानून, अलग न्यायालय, अलग संसद की मांग करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि सजा पर गांधी परिवार के लिए देश में अलग कानून होना चाहिए। यही है कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र और चेहरा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी एक ट्वीट में प्रमोद तिवारी की मांग पर लिखा, ये है सामंतवादी मानसिकता, अगली बार न्यायालय भी अलग से मांगेंगे। कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी कहा, गांधी परिवार के लिए अब इनको अलग कानून चाहिए, फिर अलग न्यायालय, उसके बाद ये अलग संसद भी मांग कर सकते हैं। मूर्खता की भी एक सीमा होती है, यही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जब से राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के लिए सजा पर अलग से कानून की मांग की है, सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कोई इसे मूर्खता बता रहा है तो कोई पूछ रहा है कि गांधी परिवार देश की कानून व्यवस्था से ऊपर है। और अब बात राहुल गांधी की संसदीय जाने की करें तो फिलहाल राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता निचली अदालत के फैसले की वजह से गई है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के फैसले को रद्द कर दिया तो राहुल गांधी फिर से संसद के सदस्य माने जाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार के लिए अलग कानून की मांग की है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश की राजनीति में इस वक्त एक ही मुद्दा छाया है, वो है राहुल गांधी का। जब से सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और फिर 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद उनकी सांसदी चली गई, तब से कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। इसके अलावा तमाम तरीके के ऐसे बयान आ रहे हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अब बात आगे निकल कर पहुंच गई है अलग तरीके की कानून की। जी हां, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी। उनका कहना है कि गांधी परिवार के लिए नियम अलग होने चाहिए। रोहित, कैसे देख रहे हैं? प्रमोद तिवारी ने सबसे पहले जो कहा आपको वो बता देते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि थोड़ा सा उनके चाल चरित्र को देखते हुए, थोड़ी सी उनकी पारिवारिक घटनाक्रम, मतलब जिस तरीके से उनका परिवार का रसूख रहा है, एक तरीके से सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे दादी का जिक्र हो चाहे परदादा का जिक्र हो, उन सारी की सारी चीज़ों को लेकर आए वो। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक शिक्षक हत्या कर देता है तो फिर क्या आप उसे फांसी की सज़ा दे देंगे? शायद नहीं देंगे आप। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी से इतर किसी और गांधी के लिए, या फिर कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार वाले बोलने लगे कि भाई हमारा जो भाई है, या हमारे जो ताऊ जी थे, या हमारे जो चाचा जी थे, उन्होंने देश में कम से कम, मतलब लग ऐसा ही रहा है कि प्रधानमंत्री एक और कार्यकाल पूरा कर लेंगे इसके बाद भी, तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हमें भी कुछ छूट दे दीजिए। और इस तरीके से आप लगा दीजिए आज़ादी के बाद से कितने प्रधानमंत्री हुए, 14 या 15 प्रधानमंत्री हुए। उन सब के परिवार वालों की अगर आप वंशावली निकाल लें और इस तरीके से बोलना शुरू करें कि जी वो हमारे दादाजी थे, वो प्रधानमंत्री थे, वो हमारे चाचा थे, तो कम से कम आपको भारत भर में ही 1-1.5 लाख लोग मिल जाएंगे, जो भी मैं कम बोल रहा हूँ। और वो सब ये बात कहने लगेंगे कि भाई हमारे लिए भी एक नियम, एक अलग कानून, एक अलग, फिर थोड़ी देर में बोल देंगे एक अलग सुप्रीम कोर्ट भी दे दो, एक अलग हाई कोर्ट भी दे दो, फिर बोलेंगे एक अलग संसद भी दे दो, और फिर लास्ट में क्या बचता है? एक अलग देश दे दो हमें। तो आप बताइए कहाँ कौन सा भूखंड बचता है भारत के आसपास जो राहुल गांधी को जहां दे दिया जाए और भेज दिया जाए।